हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कंचन। मैं एनसीईआरटी बुक्स कवर करा रही हूं आपकी। आज मैंने क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। जैसे कि आपके 4 बुक्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिक्स। तो मैंने आज आपका फर्स्ट चैप्टर लिया है ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो मैं एनसीईआरटी कवर करा रही हूँ, 1 बाई 1 हम एक एक करके बुक इसको कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चों, तो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन। जो हमारे इंडिया का साइज कितना है, उसकी लोकेशन कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सब मिलकर स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हमारा इंडिया में, अगर हम जब हिस्ट्री में बात करते हैं तो हमने सारा पढ़ा है ना कि एंशियंट सिविलाइजेशन कैसा था वर्ल्ड में इसकी जान पे कितने लोग इसमें, जैसे आर्यंस आए, मुगलों का शासन हुआ, किस तरीके से ट्रेड होता था। तो ये सारी चीज़ें जो कहानी है ये हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब किस तरीके से ट्रेड होता था, कहाँ कहाँ से निर्यात और आयात किया जाता था, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, वो सारी जो प्रोग्रेस है उन चीज़ों के बारे में हम इंडिया में और इंडियन ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसी में है बेटा आपका कि जो इंडिया इज़ द वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कि जो भारत है विश्व की सबसे प्राचीन वाला देश है। जो हमारा भारत है विश्व की सबसे प्राचीन वाला देश है। क्या, कौन सा? हमारा इंडिया, राइट। इट हैज़ द अचीवमेंट मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, कि पिछले जो 5 सदी जो निकली है, पिछले जो 5 दशक निकली है, उसमें जिस तरीके से हमारे सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक्स में जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, किस तरीके से उसकी प्रोग्रेस हुई है, उन चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, overall economic development. India has also world history, कि जितनी भी जिस तरीके से कृषि का, उद्योगों का, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ है। अद्भुत ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ है। इसी में जो भारत का इतिहास है उसमें जो हमारी हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि जो हमारी इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हमारी हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम इंडिया की जो हमारी लोकेशन है, हम थ्रू द मैप इसको स्टडी करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि आपको ये सारी जो आपको अगर रीड करोगे तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको इसमें थ्रू द मैप आपको समझाने की कोशिश करूंगी इसमें। जैसे कि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फिगर 1.2 के आप देखो, ये जो आपका मैप शो करा रहा है, मैं देखती हूँ इसमें पेन लेने की कोशिश करती हूँ मैं इसमें, अगर पेन आ जाए तो। ये हमारा इंडिया है ना। तो जो हमारा इंडिया है वो हमारी वास्ट कंट्री है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इधर क्या हमारा ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, राइट। तो जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि दिस साइड, ठीक है बेटा, ये वाली साइड, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड, ये देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और एक बार समझ लो बेटा। आई होप आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो हिंदी में इसको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, देशांतर रेखाओं के नाम से, कि उत्तरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बट वैसे लॉन्गिट्यूड क्या होती है बेटा, जो ये आपकी ये वाली जो लाइन है, ये जो आपको ये लाइन शो करा रही है ना, ये लाइन शो करा रही है आपकी, ये पूरा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये क्या आपकी जो लंबी लंबी जो लाइन है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड लाइंस, कौन सी है बेटा, लॉन्गिट्यूड लाइंस है।
और जो आपकी ये आपने कुछ लाइंस ये शो करा रही हैं आपको, देखो ये जो लाइन शो करा रही है ना आपको इस तरीके से, ये 1 बाई 1 ये सारी पूरा जो कवरेज है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा नहीं कि हमारी पृथ्वी पर ये बनी हुई लाइन है या हमने अपना ड्रॉ कर रखा है, नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी वास्ट है बेटा, इतनी बड़ी है, तो हम इसको समझें कैसे कि किस साइड में ईस्ट है और किस साइड में वेस्ट है, या कौन सा कंट्री ईस्ट में और कौन सा कंट्री वेस्ट में। उस चीज को समझने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ऑन द एटलस, यानी कि जो एक ग्लोब हमने तैयार किया है ना, पृथ्वी का जो ग्लोब हमने तैयार किया है, एक इमेजिनरी ग्लोब है, कोई ऐसा नहीं है कि वाकई में पृथ्वी इसी तरीके से, एक हमने जो ग्लोब तैयार किया आप इसी फॉर्मेट में, तो हमने उस पे ना कुछ इमेजिनरी लाइन कर रखी है। जो लंबी लंबी लाइन है ये तो आपकी बेटा लॉन्गिट्यूड लाइन है, और जो लेटी हुई जो लाइन है आप शो करा देख सकते हैं इस पे, वो सारी आपकी लैटिट्यूड लाइन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो ऐसे समझ लो, जैसे अगर आपको कभी भूलने में दिक्कत होती है तो जो लंबी लंबी लाइन है यानी एल फॉर लॉन्ग, तो ये लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड इस लेटना होता है ना, लेटते हैं तो क्या है लैटिट्यूड लाइंस, तो आप इससे कभी नहीं बोलोगे। तो जो लेटी हुई लाइन है पैरेलल, इनको हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं, तो जो लेटी हुई लाइन है पैरेलल लाइन है वो क्या है आपकी लैटिट्यूड लाइन, और जो आपकी लंबी लंबी लाइन है वो क्या है लॉन्गिट्यूड लाइन। ओनली these lines are imaginary lines because we can understand the formation of the world and where it is water and where it is land, right बेटा। तो बस इसीलिए ये थोड़ी मैप में ये बनाई गई लाइन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ लाइंस ड्रॉ करी है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि जो लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आप ये शो मैप जो आपको जो ग्लोब पर ये शो हो रहा है ना मैप, ये क्या है बेटा, आप देखो ये जितना भी आपका ब्लू सरफेस दिखाई दे रहा है, जितना भी आपका ये ब्लू पार्ट है, ये क्या है आपका पानी है, ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका पानी है। और जितना आपको ये जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं ये लैंड मास है बेटा, क्या है ये लैंड मास है, ये क्या है लैंड है। अब इसी में हमने अपने जो वर्ल्ड में क्या किया है, जो ग्लोब पर हमने डिवाइड कर दिया है कि कौन सा ईस्ट साइड में कौन सा वेस्ट साइड में ये लैंड मास है। जैसे कि अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक तो हमारा 7 आपके देखो ओशियन अलग है देखो आपका, और जो हमारे लैंड मास है जो एरियाज है वो कितने आपके 7 टोटल, जो हमने एरियाज काउंट करे हैं कितने कर दिए 7 कर दिए, जिसमें एक कितना है नॉर्थ अमेरिका, एक क्या है साउथ अमेरिका, थर्ड इज अफ्रीका, एंड फोर्थ इज यूरोप, एंड फिफ्थ इज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके क्या है 6th लैंड मास है। और वैसे एक और आते नीचे अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, ऊपर और आता है अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, क्योंकि यहाँ बेटा कोई लोग भी नहीं रहता, मतलब यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका ओशियन में, इसलिए हम इनको काउंट ना करके जो ये लैंड मास है जहाँ पॉपुलेशन रहती है उनको हम काउंट कर सकते हो, कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 लैंड मास में हमने इसको डिवाइड किया है। अगर हम टोटल एरियाज वाइड बात करें कि सबसे ज्यादा लैंड मास किसका है, तो हम ये देखते हैं थ्रू द डायग्राम कि जो एशिया है उसका जो ज्यादा टोटल मार्क्स वो ज्यादा है, राइट। और फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है लैंड मास के नजर में, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले एशिया आता है, फिर उसके बाद क्या आता है अफ्रीका है। लैंड मास सबसे ज्यादा पहले किसका है एशिया का, फिर अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, आफ्टर दिस यूरोप, एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। तो जो 6 लैंड मास है इन पर आपकी बेटा पॉपुलेशन रहती है, और इन्हीं को हम 7 लैंड मास में हमने इसको डिवाइड किया है। अब इन 7 लैंड मास में भी इन सारे जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं लैंड मास, इन सभी पर कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। जैसे एशिया की पॉपुलेशन अलग है, यूरोप की पॉपुलेशन अलग है, नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन अलग है, और साउथ अमेरिका की अलग है, अफ्रीका की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है। तो सारी जगह पे ये डिफरेंट सारे ओशन आते हैं। क्योंकि हम इसमें इंडिया की बात करें तो सिर्फ मैं अभी आपको पूरा वर्ल्ड का नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप ना इसको आप पहले हम एशिया में को समझते हैं और अपने इंडिया की लोकेशन को समझते हैं।
तो पहले आई होप आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस समझ में आया हो, ठीक है। उसके बाद हम ये इंडिया को देखते हैं। अब देखो बेटा, ये जो इंडिया है तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन जा रही है ना, ऊपर देखो आप, ये लॉन्गिट्यूड लाइन जा रही है, एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जा रही है इसको टच करते हुए इंडिया को, और एक साइड से ये जा रही है और ये इधर सेंटर से जा रही है, ठीक है। ये क्या लॉन्गिट्यूड है। और फिर लैटिट्यूड में आपका देखो, एक तो ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन, ये देखो, ये जो डॉट डॉट है ना, ये डॉट डॉट वाले जो पार्ट है आपका, ये बेटा इक्वेटर लाइन कहलाती है। जो डिग्री 0 डिग्री पर जो हमारी लाइन है वो क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। इसके ऊपर जो हमारी जो लाइन है इसको हम फिर इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं हम। तो पहले आप ये वाली लाइन समझ लो कि जो आपकी ये जो लाइन है आपका 0 डिग्री से ऊपर आता है इंडिया हमारा, फिर इसके बाद लेकिन जस्ट इंडिया के नीचे आप देख सकते हैं इंडियन पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है। कौन सा बेटा, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। फिर इसके इसमें वेस्ट साइड में आप देख सकते हो, जो वेस्ट साइड में आपका ये देखो, वेस्ट साइड में देखो आपका अटलांटिक ओशियन है ना। फिर इसी के इधर चले जाते हैं तो कौन सा आता है, पैसिफिक ओशियन आता है, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें उसमें साउथ साइड में तो आपका इंडियन ओशियन आता है, यानी हिंद महासागर है। और अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो हम पैसिफिक ओशियन देखते हैं। अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा पैसिफिक ओशियन, लेकिन अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो ये हमारे नियरेस्ट पड़ता है, इंडिया के नियरेस्ट में ये पैसिफिक ओशियन, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है, इन द वेस्ट साइड पैसिफिक ओशियन एंड इन द साउथ साइड इंडियन ओशियन, तो ये आपकी लोकेशन काउंट हो सकती है। फिर हम बात करेंगे इसकी लैटिट्यूड की। तो आप देखो, ये आपका ये जो 0 डिग्री मैंने बताया था, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक ऊपर जाते हैं, और 15 डिग्री से बाद फिर 30 आता है, 30 के बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कहता है कि जो 37 तक है, यहां तक आ जाता है 37 डिग्री तक जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, मैंने बताया था ना ये लेटी हुई जो लाइन है, यानी 31 सेकंड में इसे पूरा इरेज कर फिर दोबारा से समझाती हूँ आपको, 1 सेकंड। हाँ, अभी समझाती हूँ फिर से इसको। तो हम अभी इंडिया की लोकेशन पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो देखो आपका जो आप कह सकते हैं ना कि साउथ साइड में इंडियन ओशियन है एंड ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है। एंड देखो ये 0 डिग्री से स्टार्ट, 0 डिग्री से तो हमारा इंडिया टच हो ही नहीं रहा है, राइट। तो हमारा इंडिया लोकेशन जो पड़ेगी वो हमारी कहाँ पड़ेगी, 37 भी देखो ये लैटिट्यूड जो लाइन जा रही है, लेकिन देखो इसको भी क्रॉस कर जाती है। तो ये माना गया है कि जो हमारा इंडिया की जो लोकेशन है वो देखो कहाँ तक है, देखो 45 से नीचे रहेगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी लोकेशन है वो 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी कि जो हमारा क्योंकि ये हमारा अपर पार्ट है, देखो ये सेंटर में जो लाइन गई हुई है तो इसके नीचे का पार्ट क्या हो गया हमारा साउथ, ऊपर का क्या हो गया नॉर्थ। तो जो हमारा नॉर्थ का जो लैटिट्यूड लाइन है वो हमारी कितने डिग्री सेल्सियस है, हमारा ये 37 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड है। आपसे अगर ये पूछा जाए जो इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ साइड में कौन सी लैटिट्यूड लाइन पर है, कितनी लैटिट्यूड लाइन पर आ रही है, तो आप बोलेंगे 37 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलेंगे आप, 37 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। अब कहाँ से, लेकिन क्योंकि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो 0 पे तो हमारी इंडिया है ही नहीं, तो हम इसको ये मानते हैं कि जो हमारा ये है 0 से थोड़ा सा यानी 15 डिग्री से नीचे, इसको हम 8 मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा, 8 डिग्री से मान लेते हैं, यानी 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 तक, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 नॉर्थ तक हमारा इंडिया जो लोकेशन है वो हमारे जो वर्ल्ड का जो ग्लोब है उस पर हम लोकेशन देख सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है कि लैटिट्यूड की तो बात कर दी। अब हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड में कौन कौन सी लाइन आती है। देखो लैटिट्यूड फिर से एक बार रिमाइंड कर लो, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 नॉर्थ, कितना 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 नॉर्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो देखो लॉन्गिट्यूड आपका ये वाली लाइन है ना बेटा, जो देखो
ये वाली जो लाइन गई है ना आपकी, इसको मेडिटेरियन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेडिटेरियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद जो आपका ये देखो, अब देखो इधर साइड में जाएगा तो वेस्ट लाइन हो जाएंगी, इधर साइड में जाएंगी वो लाइन ईस्ट में आ जाती है, राइट। क्योंकि अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं, अगर लोकेशन, अगर डायरेक्शन की लोकेशन थे, तो ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट। पूरे वर्ल्ड की बात, पूरा वर्ल्ड का, ये ग्लोब की बात कर रही हूँ, ये है हमारा वेस्ट और ये है आपका साउथ एंड दिस इज, सॉरी ये नॉर्थ, क्या ये? नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, राइट। तो हम बात करें, अगर इधर की जो लाइन है वो क्या है आपकी? वेस्टर्न लाइन है, इधर की जो लाइन है वो क्या है? ईस्टर्न लाइन है। तो ये बीच की जो लाइन मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी? मेडिटेरियन लाइन। अब इसके लॉन्गिट्यूड में लंबी लाइन है तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारा इंडिया की जो लोकेशन है वो ईस्ट साइड में, वो कितने डिग्री पर है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां तक आता हमारा। तो बेटा इनका जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 डिग्री तक रखा गया है। यानी एक लाइन के बीच में कितना है? 4 डिग्री तक है। फिर इसके बाद फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये, इस तरीके से जो कर क्या बना दिया कि जो हमारे इंडिया की लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट में लोकेटेड है। कितना है बेटा? 68 डिग्री 7 ईस्ट में एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये देखो अपर में बात करेंगे ना हम, ये 68 क्यों बोला हमने? ये 65 है ना, तो इससे इधर इधर साइड में घटता हुआ क्रम चलेगा, है ना, इधर घटता हुआ क्रम चलेगा, तो इधर क्या आ गया? 68 डिग्री, राइट। और अगर हम ये 90 डिग्री पर लोकेट करते हैं ये चीजें, तो 90 डिग्री से हम इधर ईस्ट साइड में, ये तो है हमारा इंडिया, इधर हम बात करेंगे तो इधर हम कह सकते हैं 97 डिग्री 25 पर है। देखो फिर से समझो, जो हमारी इंडिया की जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे डिफाइन करनी है, तो कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन है उसमें तो हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 25 डिग्री है। और अगर हम लैटिट्यूड वाली लाइनों की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में लोकेट है हमारा प्यारा भारत। आई होप इतना ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आती है बात आपकी कि जो हमारा ये साइज है, ये आपको तो समझ में आ गया ना इतना तो। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये समझ लो, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने आपको बताया था कि जो ये लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये क्या है? 0 डिग्री पर काउंट होती है। फिर इसके बाद का जो ये क्षेत्र है आपका, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला, यानी कि 0 to 30 डिग्री, तो ये कहा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन को हम जो 30 डिग्री पर जो हमारी लैटिट्यूड जो लाइन आती है, 30 डिग्री पर जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, यानी कि कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको बेटा? कर्क रेखा भी कहते हैं इसको। तो ये कहते हैं कि जो इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को डिवाइड करती है 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 भागों में। ओके बेटा, फिर आपका इसी में आपका दिया है कि ये आपको जो टॉपिक ऑफ कैंसर है कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 भागों में। टॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और टॉपिक ऑफ कैंसर की जो ये मानक रेखा बताई गई है वो कहा गया कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ में बोला गया कि ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ में, क्योंकि अपर का पार्ट ज्यादा कवर करता है ना बेटा हमारा, तो जो अपर का पार्ट जो ज्यादा कवर करता है उसी को हम कह देते कि हमारा 23 डिग्री नॉर्थ में डिवाइड है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया हो। मुझे पता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा टिपिकल है, बट आप इसको दोबारा वीडियो बैक करके इसको एक बार फिर से सुने। आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है, मैं आपको दूसरे डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जो दूसरा पिक्चर्स है कि इंडिया का जो और क्या क्या चीज़ है इसमें दे रखी है। ठीक है, ये हमने देखो, ये अब यहाँ से समझते हैं।
जो हमारी ये वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी लाइन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जो हमारे इंडिया को दो भागों में डिवाइड करती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो हम 23 डिग्री पर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये 24 डिग्री आ गया इससे अपर वाला पार्ट, इसके नीचे वाली जो ये लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, कि ये 23 डिग्री नॉर्थ में, क्योंकि अपर का पार्ट ज्यादा कवर करती है ना, तो ये क्या है, नॉर्थ में। अब देखो इंडिया की आप लोकेशन देखो, साउथ में, साउथ ईस्ट, ये नीचे साउथ पार्ट है ना आपका, और ये क्या है, ईस्ट वाला पार्ट, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, क्या है बेटा, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। साउथ ईस्ट में आप कह सकते हैं, आपकी लोकेशन पूछे कि साउथ ईस्ट में क्या है, इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या है, तो आप कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में ही बेटा आपका आइलैंड है, कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको ये पूछा जा सकता है कि वेयर इज सिटेड इन बाय द लोकेशन अंडमान एंड निकोबार इन इंडिया, तो आप कह सकते हैं इट इज सिटेड इन बे ऑफ बंगाल, है ना, साउथ एंड ईस्टर्न साइड, साउथ एंड ईस्टर्न साइड में। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो अंडमान और निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित है और ईस्ट और साउथ के लोकेशन में है। तो आप ये बात बोल सकते हैं, जो अंडमान निकोबार है किस साइड में आपका बेटा, बे ऑफ बंगाल की साइड में। फिर हम बात करेंगे कि जो ये वाला जो पार्ट है आपका वेस्ट, राइट, वेस्ट और साउथ में आपका क्या पड़ेगा, आपका बताओ, वेस्ट और साउथ में आप देख सकते हैं ये जो हमारा सी है, देखो इधर का जो समुद्र का जो पार्ट है उसको हम क्या कहा गया है, ये पूरा समुद्र है बेटा, जितना भी आपको ब्लू एरिया दिखे वो क्या है, आपका पूरा वाटर है। तो ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, बे ऑफ बंगाल कहा गया, इसको क्या कहा है, बे ऑफ बंगाल। फिर इसका जो आपका ईस्ट साउथ एरिया है उसको हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। कौन सा है हमारा सागर, कौन सा सागर है हमारा, अरेबियन सी। ये तो बंगाल की खाड़ी और ये अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अरेबियन सी में जैसे आइलैंड हमारा एक कहाँ था, अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में एक आइलैंड और है बेटा, उसको हम लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पड़ता है, उसकी लोकेशन वेस्ट साउथ में। कहाँ पड़ती है बेटा, वेस्ट साउथ में। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम साउथ में अगर देखें कि हमारे जो साउथ में कौन सा कंट्री हमारे साउथ में है, जो हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो साउथ में कौन सा कंट्री है हमारा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो साउथ वाला जो पार्ट है ये श्रीलंका, ये श्रीलंका दिखाया जा रहा है बेटा, इधर श्रीलंका, यहाँ डायग्राम नहीं है, यहाँ बेटा मालदीव है, इधर श्रीलंका है और इधर मालदीव है। ये दोनों ही कंट्री हमारे किस में आते हैं, ये दोनों ही कंट्री हमारे आपके उसमें आएंगे, मालदीव और श्रीलंका दोनों ही हमारे साउथ साइड में आएंगे, लोकेशन के हिसाब से किस में आएंगे, साउथ में आएंगे। और ये हमारी वाटर बॉडीज कनेक्ट करती हैं। देखो बेटा आपका ये, आपको ये शो करा रहा है ना, आपको ये थोड़ा सा ये आप इसमें देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा ये शो करा रहा है ना, तो ये क्या है, यहाँ थोड़ा सा वाटर बॉडीज हमारी कनेक्ट करती है, किससे, श्रीलंका से। किससे कनेक्ट करती है बेटा, श्रीलंका से ये वाटर बॉडीज कनेक्ट करती है। और इसके नीचे ही जो ये नीचे वाला जो पार्ट आ जाता है बेटा, ये जो पार्ट आ जाता है ये हमारा पैसिफिक, ये कौन सा है, इंडियन ओशियन है। ये क्या है बेटा, इंडियन ओशियन है। इधर देखो जो हमने देखा था कि इंडिया की जो लोकेशन में ईस्ट साइड में कौन था, पैसिफिक ओशियन है ना। फिर इसके ओशियन की बात करेंगे तो ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में इंडियन ओशियन। अगर हम ओनली सी की बात करेंगे तो ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और साउथ और आपका वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। अगर हम आइलैंड की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार किसमें, ईस्ट साइड में, जो कि बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट साउथ में, वेस्ट साउथ में लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में। आई होप बेटा आपको इतने टॉपिक समझ में आए होंगे। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आने, जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। थ्रू डायग्राम आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखो ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको समझाई, ये सारा कुछ इसी में लिखा है। देखो
द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज, अच्छा एक चीज और नहीं बताई मैंने आपको कि जो इंडिया का ये जो पार्ट है पूरा, जो इंडिया का जो हमारा पार्ट है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28, इसमें गलत दे दिया है, वैसे 32 होना चाहिए बेटा, ये रॉन्ग है इस स्लाइड में, ये इतना नहीं होगा, ये होगा 32.8, राइट, बाय मिस्टेक हो सकता है, बाय प्रिंट की वजह से हो गया हो। तो 32.8 किलोमीटर तक हमारे जो पूरा भूभाग कवर करता है, हमारा जो पूरा क्षेत्रफल कितना है 32.8 किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का सिर्फ 2.4%, देखो वर्ल्ड तो इतना बड़ा है, आप देखो खुद, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, कितने सारे वो एशिया में ये कंट्रीज है ना, डिवाइड किया गया है लैंड मास को, तो इनमें से एक छोटा सा भूभाग है हमारा जो अपने आप में तो 32.8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, बट अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये सिर्फ 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल की वजह से उसका आपका ये पार्ट आ जाता है कि सिर्फ हमारे पास 2.4% हमारा भूभाग है हमारे पास, सिर्फ इंडिया के पास, ठीक है ना। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया हो, जो मैंने थ्रू द मैप आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है। कुछ जनरल फैक्ट और समझ लीजिए आपका, ये जो जैसे कि आपका जो हमारा, जैसे आप पूछे कि आपकी जो लैंड एरिया है हमारा पृथ्वी का, भी आपने जो मैप देखा था, आपने देखा था ना ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो आप अगर पूछा जाए जो आपका लैंड मास है, जो आपका लैंड बाउंड्री है वो आपकी कितनी है, तो हमारी जो लैंड बाउंड्री बोली जाएगी वो बोली जाएगी 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर तक हमारा टोटल लेंथ है, किसमें लैंड बाउंड्रीज है, यानी कि इतने भूभाग पर हमारी पृथ्वी है, इनके भूभाग में हमारा कोई ओशन वगैरह नहीं है। और 7,516.6 किलोमीटर आपका क्या है, ये आपका कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन एक बार फिर से समझ लो, देखो मैं आपको मैप पे ले चलती हूँ, ये देखो बेटा, ये जो आपका ये जो पार्ट है, ये ऊपर का ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा क्या है आपका, ये आपका लैंड मास है जो कि कवर करता है किसको कवर करता है, ये आपके ये इतना, ये पूरा आपका लैंड मास है, ये कितना है हमारा 15,200 किलोमीटर, कितना बेटा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, वैसे तो नीचे भी लैंड है, बट दीज कवर विद द वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो ये जो इस लाइनों को, जो हमारे पानी के पास की जो लाइनें होती हैं, इनको हम कोस्टल लाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा हम, इनको हम कोस्टल लाइन कहते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे का जो ये भूभाग है आपका, ये हमारा कोस्टल एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कोस्टल एरिया कहलाता है। तो ये कह रहा है ये वाला पॉइंट कि आपका जो कोस्टल एरिया है वो आपके पास कितना है, यानी कि हमारे इंडिया के पास अगर लैंड की बात करेंगे तो वो तो 15,200 है, बट जो कोस्टल लाइन है, जो हमारा पानी से घिरा हुआ भाग है, जहां हमारा निकोबार और अंडमान एंड लक्षद्वीप है, वो हमारा कितना है, ये हमारा कोस्टल लाइन वाला एरिया 7,000, जिसमें देखो लक्षद्वीप और अंडमान का भी एरियाज आ रहा है आपका, ध्यान रखना। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ जो नीचे मैंने पेंसुलर एरियाज जो दिखाया था बस उतना ही, जो अंडमान और निकोबार का देखो फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो 7,000 में हमारा ये भी कवर होता है, ये वाला कवर, ये भी कवर होता है, ठीक है बेटा। ये कोस्टल लाइन तो ये मैंने अभी समझाई थी आपको। साथ ही अंडमान और निकोबार, ये जो ये आइलैंड है ना, इंडिया के आइलैंड कौन कौन से, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये क्या है, इंडियन आइलैंड है। तो इन सभी को मिलाकर जो हमारा कोस्टल लाइन वाला जो एरिया है वो कितना है हमारे पास, 7,516 किलोमीटर्स। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और ये बाकी का जो ये दे रखा है ना आपको, अरेबियन सी, वेस्टर्न बंगाल, ये सब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया है, ये सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि इधर एक चीज और देख लो उसमें, जैसे गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लेंथ ऑफ 2 hours हैज टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेडिरियन ऑफ इंडियन। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, देखो ये वर्ल्ड मैप में आपको ले जाऊं पहले, ये जो मैंने आपको समझाई थी, ये बीच वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, मेडिटेरियन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेडिटेरियन लाइन, क्योंकि फिर ये हमारा जो इस लाइन से हमारा यहाँ तक ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है,
ये हमारा क्या क्या शो कराती है, ये जो लाइन है हमारी जो मेडिटेरियन लाइन है, इसी के द्वारा बेटा हमारा जो टाइम जोन है वो प्रदर्शित होता है। जैसे यहाँ मेडिटेरियन लाइन को भी हम 0 डिग्री रखा गया है और हर एक गैप में मैंने बताया था आपको 4 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का अंतर है। यानी कि इन आपस में एक से यहाँ और भी पतली पतली लाइनें भी और भी हो रही है, ये तो हमने इतना नहीं किया है। तो एक लाइन के अंदर कितनी आ रही है? 15 लाइन आ रही है। एक जो गैप ये स्क्वायर सा बना है ना आपको, इसमें कितने आ रही है? 15 आ रहे हैं। 15 इंटू 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 60, यानी 1 घंटे का फर्क आ जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक 1 घंटे का फर्क आ गया, फिर यहां से लेकर इतना 1 घंटे का फर्क, फिर इसके बाद 1 घंटा, फिर इसके बाद 1 घंटा, इसके बाद 1 घंटा। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ से अगर हम ईस्ट की साइड में जाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ता चला जाता है, और अगर हम वेस्ट की टाइम में जाएंगे तो हमारा टाइम घटता चला जाएगा। तो जो हमारा ये मेडिटेरियन लाइन है वो हमारे क्या बताती है? टाइम जोन को बताती है। इसी तरीके से जो हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल जो प्रदेश है हमारे, उसके बीच का जो टाइम जोन है 1 घंटे का गैप है। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम जो मैंने बीच वाली लाइन बताई थी, तो जो हमारी भारत की मानक देशांतर रेखा वो हमारा 82 डिग्री पर आता है। जो मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो समझाया था ना कॉन्सेप्ट, तो जो लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है वो हमारे कितने पर आती है? 82 डिग्री पर ईस्ट में आती है, राइट। फिर उसी के आगे वो लाइन जब हमारी क्रॉस करती है, तो वो जो लाइन क्रॉस करती है वो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक देश से, जो हमारे हो ये जो लॉन्ग में यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ये इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड लाइनें बनाई गई है ना मैप पर इस तरीके से, तो ये जो बीच की जो लाइन थी वो क्या थी? मेडिटेरियन लाइन, राइट। क्या थी? मेडिटेरियन लाइन, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन लाइन भी बोला जा सकता है इसको। इसके आगे की जो लाइन है, जब 82 डिग्री पर जो ये लाइन आ जाती है, वो हमारी लाइन जो हमारे भारत का जो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश का जो शहर है मिर्जापुर, वहां से होकर ये लाइन गुजरती है। जो ये वाली लाइन कहाँ होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है, और उसका जो मानक देशांतर रखा गया है, कितना रखा गया है? 82 डिग्री। वो कितना रखा गया? लॉन्गिट्यूड का जो देशांतर रखा गया है वो कितना रखा गया? 82 डिग्री। यानी जो इस लाइन में, जहां ये लाइन पे जितना टाइम होगा, हमने माना है कि ओवरऑल इंडिया में भी उतना ही टाइम रखा जाएगा। और इसी वजह से जो ये आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली जो लाइन है बेटा, इसी की, क्योंकि जो हमारी देखो पृथ्वी की जो जियोइड फॉर्म में है ना कुछ इस तरीके से, देखो ये, तो जब ये इस तरीके से टिल्टेड है थोड़ी, क्योंकि ये फिर जो हमने ये फिर लाइनें बना दी है, राइट। कुछ लॉन्गिट्यूड कुछ लैटिट्यूड इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करी है ना हमने, एक ओनली समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये क्योंकि हमारा टिल्टेड है थोड़ी, तो जब ये घूमती है, रोटेट करती है, तो जिस लाइन पे सन पड़ता है इस तरीके से, ये सन की रेज आती है, राइट बेटा। तो जिस तरीके से सन की रेज आती है, जिस तरीके से सन की रेज आती हैं, उसी वजह से हमारे दिन और रात होती है। और ये दिन और रात कैसे हमें पता चलेंगे किस देश में रात हो रही है और किस देश में दिन हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से ही समझ पाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है थोड़ा अलग टॉपिक है, बट मैंने थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करी है आपको। अगर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने थ्रू द इसके जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट, ये मैंने थोड़ा आपको, आप जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। अब इसके कुछ क्षेत्रफल है, इस इंडिया के अंदर भी कुछ कोस्टल लाइन में राज्य हैं, कुछ ईस्टर्न साइड में राज्य। आपने, मैंने समझाया आपको कोस्टल लाइन एरियाज कौन से होते हैं और लैंड एरियाज कौन से होते हैं, कौन सी लाइन हमारी कोस्टल एरिया को टच करते हैं, कौन सी कंट्री हमारी लैंड मास को टच करती हैं। वो सारा कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और मैं इसका फिर सेकंड पार्ट डालूंगी, उसमें फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और ये जो पार्ट है बेटा, आप इसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें, और आपको अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
और जितना हो सके दूसरे बच्चों की हेल्प जरूर करें, उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इनको, क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी ना, और उनकी हेल्प होगी तो भी ठीक रहेगा ना, हम पास कर सकते हैं ना नॉलेज को। जितनी नॉलेज पास होगी ना बच्चों, उतना ही सबके लिए फायदा है। ठीक है ना? ओके बच्चों, टेक केयर।